नरसिंहपुर जिले में चूहों से फैलने वाली संक्रामक बीमारी स्क्रब टाइफस का खतरा बढ़ गया है। हाल के दिनों में 3 ग्रामीण मरीजों में इस बीमारी की पुष्टि हुई है। बता दें कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को सतर्क रहने और बचाव के उपाय अपनाने की एडवाइजरी जारी की है। जिला महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर गुलाब खातरकर के अनुसार अब तक जिले में 3 मरीज ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। इनमें से एक मरीज रायखेड़ा क्षेत्र के खेत में बने मकान में रह रहा था, जहां चूहों की बीट के संक्रमण फैलने की आशंका है। दूसरा मरीज झामर गांव का है, जो घर के आसपास की घास की सफाई के दौरान संक्रमित हुआ था। वहीं तीसरा मामला करेली तहसील से सामने आया है। बता दें कि 3 मरीजों का इलाज स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में चल रहा है। अभी वर्तमान में अपने पास में पिछले कुछ समय में केवल 3 केसेस पाए गए हैं, जिसमें एक जो केसेस है हमारा करेली का है, और दूसरा जो केस है वो साईखेड़ा का है, और तीसरा जो केस है हमारे पास में नरसिंहपुर का है। ये जो तीनों जो केसेस है ये किसी न किसी प्रकार से कृषि कार्य से संबंधित ही है। ऐसी जगह पर जैसे फार्म हाउस जो होते हैं ना, कि खेतों में हमने घर बनाया हुआ है, तो खेतों में जहाँ पर भी हम घर बनाते हैं वहाँ पर फसल जो उगाई जाती है तो वहाँ पर चूहे भी होते हैं। तो बरसात का जो मौसम होता है, तो बरसात के मौसम में चूहे के जो बिल होते हैं, इसमें पानी भरा जाता है, तो वो अपनी सुरक्षा के लिए जो फार्म हाउस होता है या नजदीकी जो घर होता है वहाँ अपने बचाव के लिए जाते हैं। और जब ये जाते हैं तो वहाँ पर ये जो टिक है इनकी, ये इंसानों के ऊपर चढ़ जाती है। अगर हम दूसरे रूप में अगर कहें तो घर पे जो अनाज रखा हुआ रहता है या जहाँ पर भी अनाज पड़ा हुआ है, उस जगह पर ये जो चूहे वहाँ पर जब मूवमेंट करते हैं, क्योंकि चूहे के पूरे शरीर पर बाल होते हैं, तो उसमें से जो टिक है वो हमारे जो भी इंसानी जो कपड़े होते हैं उन कपड़ों के ऊपर चढ़ जाती है। और अगर हमने उसे बिना साफ किए अगर वो कपड़ों को पहन लिया, या वो जो टिक है वो ऐसी जगह पर जहाँ पर भी चढ़ गई या मनुष्य के ऊपर चढ़ गई, तो उसे क्योंकि जीवित रहने के लिए ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। अभी वर्तमान में अपने पास में पिछले कुछ समय में केवल 3 केसेस पाए गए हैं, जिसमें एक